जब उसने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो आगे का सफर ना करे और उसके लिए वापस लौटना ही बेहतर हो। पहले हमारा प्लान था कि हम पैंगोंग लेक जाएं, लेकिन हमें रास्ते में कुछ बाइकर्स ने बताया कि पैंगोंग के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। इसका एनुअल एवरेज फ्लो 272 बिलियन क्यूबिक यार्ड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल से भी दुगनी है। आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी ये जानकर कि ये वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने करीब 60,000 किलोमीटर के रोड्स, 450 परमानेंट ब्रिजेस और करीब 19 एयरफील्ड्स बनाए हैं। लगता है कि उनकी गाड़ी को एक मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट अपहिल डायरेक्शन में खींच रही हो, हालांकि उनकी गाड़ी नीचे की तरफ सरक रही होती है। घिरा है खूबसूरत पहाड़ों से, जहां से आपको हिमालयन लैंडस्केप का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। आ रही है हमारी तरफ, आ रही है, देखो जोर से बारिश आ रही है नमस्कार उधर से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रिप के 8वें एपिसोड में। अगर आपने अभी तक के सारे एपिसोड देखे हैं तो आप जानते होंगे कि हमने अपनी जर्नी शुरू की थी मुंबई से 14 जुलाई 2023 को, जिसमें हमने मुंबई से लेकर लेह तक का सफर पूरा किया। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है, कुछ अधूरा सा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिशित की आंख में ट्रिप शुरू होने के पहले ही चोट लगी थी, लेकिन राइड करने के कारण उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया, जो आज काफी हद तक बढ़ गया है। जब उसने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो आगे का सफर ना करे और उसके लिए वापस लौटना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि उसकी आंख का ऑपरेशन करना पड़े। जब ये बात हमें जनित ने बताई तो थोड़ी देर के लिए दिमाग सुन्न हो गया। हम बस थोड़ी देर तक एक दूसरे को ना देख के जमीन की तरफ देखते रहे, और जब जनित की ओर देखा तो उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और एक एक करके हम सब एक दूसरे को पकड़कर रो पड़े। ऐसा कई अरसों बाद हुआ था। हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते जीते इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इंसान भी हैं। हम भूल जाते हैं कि हम में इमोशंस भी हैं जो हमें इंसान बनाए रखते हैं। लेकिन अचानक जब ऐसा झटका लगता है और आपको एहसास होता है कि आपने जिसके साथ इतना समय बिताया उसे आपको बीच सफर में ही छोड़कर जाना होगा, इसकी कल्पना हम कभी अपने बुरे सपनों में भी नहीं करते, और अचानक ही ऐसा हो जाए तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसलिए समय निकाल उन चीजों या उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं। बहरहाल हमें यह भी पता है कि जिशित के लिए आगे सफर करना ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर की बात मानकर हमने उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और हम आगे के सफर पर निकल पड़े, क्योंकि वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये है आज का हमारा रूट प्लान। हम आज लेह से निकलकर कारगिल पहुंचेंगे और वहीं स्टे करेंगे, और कल हम कारगिल मेमोरियल जाएंगे, और उसके बाद कल ही हम लेह भी लौट आएंगे। हालांकि पहले हमारा प्लान था कि हम पैंगोंग लेक जाएं, लेकिन हमें रास्ते में कुछ बाइकर्स ने बताया कि पैंगोंग के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे रास्ता बंद हो गया है और कब खुलेगा बता नहीं सकते। और ये भी बताया कि पैंगोंग का रास्ता काफी ज्यादा खराब है। वैसे भी पैंगोंग लेक 3 इडियट्स मूवी आने के बाद इतना कमर्शलाइज हो गया है कि पूछिए मत। तो हमारा इरादा भीड़ में शामिल होने का कतई नहीं था, इसलिए हम निकल पड़े कारगिल की ओर। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने साथ और दिखाते हैं नजारे। आप बाइक पे हो और इतना बढ़िया रास्ता और अगल बगल इतना सीनिक व्यू हो तो बस दिन ही बन जाता है। लेह से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पे है गुपुक्स व्यू पॉइंट, जिसे इंदस व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, जो हमारा पहला हॉल्ट भी है। यहाँ से आपको सिंधु नदी का एक अच्छा व्यू मिलता है। सिंधु नदी एक साउथ एशियन नदी है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 800 मील यानी कि 2900 किलोमीटर है। इसका एनुअल एवरेज फ्लो 272 बिलियन क्यूबिक यार्ड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल से भी दुगनी है। ये साउथ वेस्टर्न तिब्बतन से शुरू होकर हिमालयन वैली से गुजरती हुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है।
यहाँ से निकले और हमें मिला हमारा पहला चेक पॉइंट, जहाँ पास चेक करने वाली मैडम ने हमें दिलाई स्कूल की याद। चले जाओ। मैं सचिन, सुरेंद्र, गुरुगोपाल, जिनेश, keep enjoy of your meeting. जरा देखिए इन रास्तों को। जब जब इन रास्तों पे गुजरता हूँ बस BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये उनकी ही मेहनत है जिन्होंने पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना दिया है। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको बता दें कि BRO हमारे आर्म फोर्सेस के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे बॉर्डर्स पे सिर्फ रोड नहीं बनाते हैं बल्कि इन्हें मेंटेन भी करते हैं। ये लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और स्नो ब्लॉक रूट के क्लियरेंस जैसे मेंटेनेंस का काम करके हमारे आर्मी की गाड़ियों के मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि इनका ऑपरेशन कुछ 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज और कुछ देशों में जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका में भी है। आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी ये जानकर कि ये वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने करीब 60,000 किलोमीटर के रोड्स, 450 परमानेंट ब्रिजेस और करीब 19 एयरफील्ड्स बनाए हैं, वो भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में जहां कंस्ट्रक्शन करना तो दूर, हम और आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हिमालय हो या रेगिस्तान, इनकी हिम्मत का लोहा तो मानना पड़ेगा। 2015 से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ गया है। इसे हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, जिनकी रैंकिंग होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। इनकी वजह से करीब 2 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिनको ये काम देते हैं, वो भी ऐसे बॉर्डर वाले इलाके में जहां रोजगार बहुत ही ज्यादा सीमित है। मेरा सल्यूट है दिल से इंडिया के इन रोड वॉरियर्स को, और हम सभी को जानना जरूरी है इनके और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए करते हैं। Heads off to them. I must say, bro, you are pro in real sense. आपसे बात करते करते हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल के यहाँ पे, जो लेह कारगिल बाल्टिक हाईवे पर आता है। ये लेह से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैग्नेटिक हिल एक फैसिनेटिंग फिनोमेना है जिसमें देखने वालों को एक इल्यूजन सा होता है और उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी को एक मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट अपहिल डायरेक्शन में खींच रही हो, हालांकि उनकी गाड़ी नीचे की तरफ सरक रही होती है। यहाँ डाउनहिल जो दिखाई देता है वो असल में अपहिल है, लेकिन ऐसा इस एरिया के लेआउट की वजह से होता है, जिसकी ज्योग्राफी ही कुदरत ने ऐसी बनाई है कि जहाँ पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। मैग्नेटिक हिल के आगे करीब 6.5 किलोमीटर और राइड किया होगा हमने और हम पहुंच गए इंदस और जांस्कर रिवर संगम के व्यू पॉइंट पर, जिसका ऑल्टीट्यूड है 10,657 फीट। यहाँ पर खड़े होकर आप क्लियरली देख सकते हैं इन दो रिवर को मिलते हुए, जिसको देखकर आपको अच्छा महसूस होगा। ये है निम्मो मिलिट्री कैंप, जो संगम से काफी पास में ही है। देखिए इन सारे लोगों को, इतने सारे लोग मिलकर यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ शायद कारगिल विजय दिवस की तैयारी हो रही है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से VIPs की गाड़ी गुजरेगी। यहाँ से कारगिल अभी भी 207 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से गुजरते हुए एक बात नोटिस की मैंने कि इस तरह के यूनिक कोड्स आपको जगह जगह पढ़ने मिल जाएंगे, जो आपका ध्यान खींच के आपको ऑन तो करते ही हैं, साथ में आपको गुदगुदाते भी हैं।
मन तो ऐसा करता है कि आपको सारे रास्तों का वीडियोस दिखाऊं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ झलकियां तो साझा कर ही सकता हूं। तो आप अब थोड़ा इन रास्तों के नज़ारों का लुत्फ उठाइए जो बेहद ही खूबसूरत हैं। हमारे बगल से गुजरते हुए इन पहाड़ों को देखिए। ये जितने खूबसूरत है उतने ही खौफनाक भी। बस यहाँ से एक टुकड़ा ही खिसकने की देरी है जिससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। दोपहर तो हो गई और साथ ही हमारे भूख की चरम सीमा भी पार हो गई। अब हमें इंतज़ार है किसी ऐसे ढाबे या रेस्टोरेंट का जहां हमें थोड़ा ढंग का खाना मिल जाए। ये सोच ही रहे थे कि हमें ससपूल गांव में एक होटल दिखाई दिया जिसका नाम है रोड हाउस कैफे। हेलो, खाना मिलेगा? कैसा है भाई? ऑसम यार, मजा आ गया। A1। अच्छा रुक गया यहाँ पे, मैं बोलने वाला था। नहीं मजा आया। नींद आ रहा क्या रोड है ना, मक्खन एकदम। खाना खा लिए और वापस रिचार्ज भी हो गए आगे के सफर के लिए। ये होटल हाईवे पे ही है और यहाँ का खाना भी हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर निकला। अब कभी लेह कारगिल हाईवे पे हो तो यहाँ रुककर फ्रेश हो सकते हैं, जो काफी अच्छा ऑप्शन है। चलिए निकलते हैं अब आगे। हमारी बगल से बहती ये सिंधु नदी को देखिए। ऐसा लग रहा है ये हमारी गाइड बन के हमारे साथ चल रही है और हमें रास्ता दिखा रही है। सामने गुरु जा रहा है। थोड़ी देर पहले उसको काफी बाइक चलाते चलाते थक गया था तो उसे नींद आने लगी। कभी भी आप अगर थक जाएं तो आप वहीं रुक जाएं। अननेसेसरी खुद को स्ट्रेच करने का ट्राई ना करें, क्योंकि आप स्ट्रेच करोगे आपकी आंखें बंद होगी और इतने टर्न्स हैं यहाँ पे और अचानक से कोई गाड़ी आ गई तो हादसा हो सकता है। तो बेटर है जब भी आप राइड कर रहे हो आप फ्रेश रहो तभी राइड करो, और जरा भी आपको लगे कि आप थके हुए हो या और थोड़ा नहीं चला सकते तो तुरंत रुक के आप फ्रेश हो जाएं तो बेहतर होगा। और रात को कभी राइड ना करें। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो आप प्लीज रात को राइड ना करें, ये आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। बच्चे मन के सच्चे, इनको बड़ा मजा आता है बाइकर्स को ताली देने में। नमिकला पास 50 किलोमीटर, कारगिल 120 किलोमीटर, अभी भी मंजिल दूर है, लेकिन इन दोनों से पहले आएगा फोटुला पास। आपको बता दें कि लेह कारगिल हाईवे पर ये दो पास ही हैं, जिसमें फोटुला पास हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे हाईवे पर। अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो इसका ऑल्टीट्यूड है 13,478 फीट, जो करीब 4,108 मीटर्स होता है। फोटुला पास बहुत ही खूबसूरत है, जो घिरा है खूबसूरत पहाड़ों से, जहां से आपको हिमालयन लैंडस्केप का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। ये जगह बाइकर्स, टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स, पहाड़ और पहाड़ों पे पड़ रहे शैडो एक मैजिक क्रिएट करते हैं आपके आंखों और सोल के लिए, जो बहुत ही सुकून देते हैं। कुछ देर रुकने और फोटो वगैरह निकालने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए।
पोतुला पास के इस एक्सपीरियंस ने हमें मानो फिर से तरोताजा कर दिया। आइए चलते हैं अब आगे की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम कारगिल में ही रुकने वाले हैं, तो आज के हमारे मार्शल जॉर्डन ने हमारे रहने का इंतजाम एक होटल में करके रखा है। आज रात कारगिल में गुजार के कल सुबह सुबह हम निकलेंगे द्रास के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि कारगिल मेमोरियल कारगिल में है, लेकिन एक्चुअल में वो द्रास में आता है, जो कारगिल से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे एक चीज बाइकर्स की बहुत अच्छी लगती है, बाइकर्स एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, एक दूसरे को वेव करते और मोटिवेट करते दिख जाएंगे। हमारे सफर का मतलब लेह कारगिल हाईवे पे पड़ने वाले दूसरे और आखिरी पास का नाम है नमीकाला पास। इसका ऑल्टीट्यूड है करीब 12,198 फीट, यानी कि 3,717 मीटर्स। जोरदार बारिश आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। देखो जोर से बारिश आ रही है, उधर से इसी तरफ आ रही है। गुरु तैयारी में लग गए, गुरु भागेंगे अब बारिश से तेज भागना। अगला लक्ष्य यही है। लेट्स रेस। अब हमें सच में रेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं सामने इतनी जोरदार बारिश हो रही है और ये रेस जीत जाती है हमसे तो हम भीग जाएंगे। और हमारा जो होटल है अभी भी करीब 53 किलोमीटर से, तो भीग के राइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ठंड बढ़ रही है अभी। गौ माता हट जाओ रास्ते से। तो अब इनको क्या कहें, भेड़ माता। इस पॉइंट पे खड़े रह के आप पूरे कारगिल शहर को देख सकते हैं, लेकिन अब खड़े रहने का समय नहीं है क्योंकि अब होटल पहुंचना है। ओ भाई ने डायरेक्ट डाल दिया, देखना ही नहीं है उसको। ये जो रिवर आप देख रहे हो इतना हेवी फ्लो है, लेफ्ट से राइट में हमारे जो बह रही है ये है सुरू रिवर। ये करीब 185 किलोमीटर लॉन्ग है और इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कोट है, शायद आगे भाई टर्न ले लिया है, आगे एक होटल दिख रहा है। आई थिंक वी हैव रीच्ड फाइनली। चलिए फिर मिलते हैं खाने पे। होटल में बैठने के बजाय हमने सोचा कि हम बाहर निकलें और कुछ एक्सप्लोर करें, तो गूगल बाबा ने हमें सुझाया कि पास में ही कैफे रेको है, जो हमारे होटल से बस 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ का लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। आप नदी के किनारे बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बस यही तो चाहिए हमें। हाँ, लेकिन यहाँ खाने में कुछ खास एक्सपेक्टेशन लेकर मत आइए, लेकिन लोकेशन A1 है। चलिए आज की कहानी यहीं तक, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने में। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए। नमस्कार।